हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं साड़ी डाली हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा साड़ी पहनने का बहुत ही मन करता था। तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। ठंड की वजह से मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो आज मैं साड़ी वेयर की हूँ। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी में तो वैसे सारे लेडीज अच्छी लगती है, सुंदर भी लगती है। तो आप लोग भी बीच बीच में साड़ी डालते रहिएगा, अच्छा लगता है। क्योंकि साड़ी का फैशन तो आता जाता रहता है, तो हम साड़ी बचा के ही क्या करेंगे, है ना। अच्छा, तो चलिए, अभी सब मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया है और सब पूजा पाठ सारे चीज़ ख़त्म हो गए। आज तो इतनी ठंडी थी, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ठंडी थी आज। आज कुछ सुबह में मेरे दोस्त लोग आ गए थे, मैं उतना सूट नहीं कर पाई। और वो लोग बैठी और थोड़ा सा हम लोग ऐसे आपस में बातें किए और उसके बाद सब चली गई। और फिर सब अपने अपने काम में जल्दबाजी में लग गई। मेरा भी आधा अधूरा काम हो, क्योंकि क्या है, सुबह सुबह कहीं बैठ जाओ या कहीं बातें करने लगो तो फिर काम का बहुत ही लेट हो जाता है। तो इस वजह से आज मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, ना ज़्यादा काम कर पाई। तो चलिए अब आगे का देखते हैं क्या होता है। 2-3 रील्स भी बनाई हूँ मैं, क्योंकि मैं इंस्टा में नहीं हूँ, फेसबुक में भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ओनली वन यूट्यूब में डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। आप लोग, मुझे बहुत शौक़ है आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ प्रदर्शित करना। तो आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस अभी ऐसे ही बैठी थी तो मुझे एक कॉमेडी याद आ गई, जो कि मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मैं एक बार क्या हुआ हम लोग मार्केट गए थे और मेरी बहन भी थी। तो पहले क्या था, पहले शरीर भी अच्छा था, सब काम कुम भी कर लेते। अब उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे राइट पैर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ना डांस कर पाती हूँ अच्छे से, फिर भी कोशिश करती हूँ। आप मेरे बहुत से वीडियो में देखे होंगे, जो जैसे मंदिर में या कहीं कुछ पार्टी में जाते हो, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मैं। लेकिन ये मेरा पैर, राइट पैर मेरा कंडम है, मैं चलती ही हूँ, वही काफ़ी है। और बस मैं कोशिश करती हूँ। मुझे डांस का बहुत ही शौक़ था। जब मेरा दाहिना पैर खराब हो गया, तो मेरा भतीजा जो है वो बोला, बुआ आप अब डांस नहीं कर पाओगी। क्योंकि मैं मायके जाती थी तो हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में मैं डांस करती थी, गाना गाती थी, मुझे बहुत ही शौक़ है। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं डॉक्टर साहब से पूछी, साहब, डॉक्टर साहब, अब मैं पहले जैसे नहीं रहूँगी। बोले होगा, धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, बट मुझे उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप लोग प्लीज़, फिर भी अच्छा भी नहीं है तो आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा। इससे क्या होता है, जो मेरे अंदर का जो ताकत है वो और भी मजबूत हो जाएगा। आप लोग मेरा सहारा बनेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज बैठी थी तो मुझे एक बहुत अच्छी बातें याद आ गई, हंसी मजाक की बात है, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरी एक बहन है, वो गांव से बिलोंग करती है और उनके हस्बैंड चंडीगढ़ में रहते थे। तो अभी घर में ही है, अभी वो आ गई है घर। तो पहले वो चंडीगढ़ में रहती थी। तो जब वो वहाँ से आई थी तो हम दोनों मार्केट गए थे। तो मार्केट के सामान काफ़ी हो गया था, बहुत हो गया था सामान। तो थैली जो पकड़ने वाला होता है दोनों तरफ से, तो उसमें उसका भी भर गया था। मेरा भी एयर मतलब कंधे में लटकाने वाला बैग था, वो भी भर गया था। उसके भी कंधे में था, वो भी भर गया था। तो ये तो नहीं होता है, जो दुकान से निकलो ऑटो या रिक्शा वहीं पे या टोटो वहीं पे खड़ी रहेगी, कुछ दूर तो चलना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे आ रहे थे, मतलब एक थैली का मैं पकड़ी थी, एक वो पकड़ी थी। वो जो हाथ में था, वो कंधे वाला सबका फूल हो रखा था, उसका भी। तो कंधे वाला बैलेंस इस तरफ टेढ़ा होता था और इधर हाथ का खींचा हुआ रहा था। क्योंकि आप लोग भी कभी भारी उठाए होंगे तो आप लोगों को भी लगता होगा, जो कुछ न कुछ मतलब अनबैलेंस हो जाता है। तो जब थोड़ी देर चल के आई, रिक्शे वाले को ढूंढ रही थी, ऑटो वाले को, जो कोई मिल जाए, कोई नहीं मिला। तो एक पुलिस वाले वहाँ चौकी पे जो ड्यूटी लगाते हैं, तो वो बोले, अरे बहन जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, अरे बहन जी सवारी कर लो ना, इतना भारी उठा के कहाँ जाओगी आप। उसको हुआ जो ऐसे उठा के ये घर तक ये लोग जाएगी। क्योंकि मैं कभी इधर इधर अनबैलेंस होती थी तो इधर खिंचाव पड़ता था, तो मैं इधर अनबैलेंस हो जाती थी। तो मुझे बहुत ही हंसी आती थी। आज भी मुझे उस बात सोच के बहुत हंसी आ रही है। तो मेरी बहन बोलती है, अरे
आप अपना ड्यूटी करो ना, आप जो ड्यूटी करते हो हम इंटरफेयर करते हैं उसमें, आप अपना ड्यूटी करो। हम लोग का अपना मैटर है, हम क्या करेंगे, हम पैदल जाएंगे। देखो वैसे बेचारा भला आदमी था, अच्छा ही बोला जो कुछ सवारी कर लो। तो मेरी बहन उसी से लड़ने लगी, तो मैं बोली चलो चलो कोई बात नहीं, उसका भी ड्यूटी है, देखा कौन कहाँ पर कैसे जा रहा है, तो इस वजह से फिर आज भी मैं जाती हूँ उस रास्ते पे, उस चौकी पे, मुझे अभी भी मायके जाती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, जो मेरी बहन देखो उसी से लड़ाई करने लगी। तो कभी अब तुम 2 kg का भी नहीं उठेगा, जब समय था सब कुछ था, अब तो मेरे पैर भी कंडम हो गया है, तो मैं ज़्यादा कैरी भी नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तो ये एक छोटा सा कॉमेडी था, आप लोगों से शेयर की, प्लीज़ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हेलो गाइज, दोस्तों मैं सो गई अभी थोड़ी सी ऐसे लेटी थी बात करके, फिर अचानक देखी तो अभी शाम जैसे हो गया है, तो बस जल्दी से उठी। बस शाम में थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तो साफ ही रहता है पूरा, तो बस थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का जो कपड़े कुपड़े होगा वो करेंगे, क्योंकि पूरे दिन बच्चे शाम में आते हैं। तो इधर अभी लाइट नहीं जला रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं लाइट जलाऊंगी। बस शाम के टाइम थोड़ा सा काम रहता है कम। बालकनी में आ गई, और यहाँ भी देखिए कुछ बाहर का नज़ारा। बस अभी शाम होने वाली है, लेकिन अभी शाम हुई नहीं है, कोहरा मचा हुआ है। बस बालकनी में थोड़ा सा लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद फिर अब फाइनली मैं कहाँ आ गई। दया भाभी जो बोलती थी मेरा घर, तो मेरा घर कहाँ है पता चल गया होगा आप लोगों को भी। तो ये मेरा घर है किचन, तो यहाँ आ गई। यहाँ मैं गर्म पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ, और थोड़ी सी पी लूँगी। ये मेरा किचन का भी पूरा स्लैब वगैरह साफ़ सफाई कर ली हूँ, और क्योंकि मुझे तो वो आदत नहीं है, क्योंकि शाम में मैं ये चकला रोटी बनाने वाला और बेलना, ये दोनों चीज़ में शाम में भी धोती हूँ और सुबह में भी धोती हूँ। अब ये नहीं है जो दोपहर में जो धुलाई की तो अब इस टाइम उसी में बनाएंगे, नहीं, अगर धुला हुआ भी है तो हम उसी टाइम बनाएंगे। यहाँ पे पतीला भगोने ये सब थोड़ा सा कुछ बर्तन था धो ली हूँ। और यहाँ ये डब्बे सब ठंड में उतना कहाँ कर पाती हूँ, तो ये डब्बे वगैरह ऐसे है उटपटांग हो रखा है, थोड़ी सी ठंड कम होती है तो फिर करूँगी काम। बस गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे। और ये बाहर का कुछ शाम का नज़ारा है, तो एकदम सन्नाटा लग रहा है। ये देखिए पौधा इतना है जो रोड नहीं दिख रहा है। पौधे के चक्कर में ना हम लोग को ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधा हो वहाँ गर्मी में भी राहत, लेकिन ठंडी में तो बहुत ही ठंडक आती। देख रही हो आप, कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा है रोड, क्योंकि पौधा इतना बड़ा है ना। ये पीपल का पौधा है, सारे पीपल और गुड़हल का है, जहाँ तहाँ देखो पौधा। तो बस अभी तुलसी माता भी ऐसे झुलस गई हैं उसके चक्कर में, ठंड के चक्कर में। देख रहे हैं पत्ते का पता ही नहीं, ये सब खराब हो जाएगा। सारे पौधे ऐसे मुरझ गए हैं। यहाँ पे गुड़हल का पौधा लगाई थी, चमेली का, करी पत्ता सब खराब हो गया। तो बस यही कामों के साथ आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो गई। और ये मेरा कुछ बाहर का बालकनी है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये पोछे कपड़ा साइड में डाल दी हूँ। ये बल्ब है, कितना सुंदर जलता है, देखिए दीपावली से लगी हुई है अभी तक। तो ये कम जलाती हूँ, जैसे राम जी का उस दिन था तो उस दिन जला दी थी।
तो बस अब कुछ ऐसे धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है और ठंड भी लग रही है, लेकिन आज ना ठंड तो है लेकिन थोड़ी सी आज मुझे लगती है कम है, क्योंकि टोपा डाल ली हूँ क्योंकि मुझे आदत सी बन गई है ठंड में। तो बस दोस्तों, कल 26 जनवरी है और देखते हैं 26 जनवरी को क्या कहाँ कहीं जाना होता है कि नहीं। ऐसे साहब लोगों की तो छुट्टी रहती है 26 जनवरी को। चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, अब रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं, फिर अगले नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचाव कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिए ब्लॉग का।